हेलो एरीज, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 18th टू द 24th ऑफ अप्रैल 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप अपनी दूसरी प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस, 18th टू 24th ऑफ अप्रैल 2022। ओके एरीज, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल एक ब्रेकअप मैं देख रही हूँ। या तो यहाँ पे ब्रेकअप था एक मैरिज में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऐसा ब्रेकअप था जहाँ पे आपको लगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हो तो कमिटमेंट होगी एक ना एक दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। आपकी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इस पर्सन से, तो मुझे कम्युनिकेशन आते दिख रही है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आते हैं एकदम से लव बॉम्ब करते हैं। लव बॉम्ब का मतलब क्या होता है कि मतलब एकदम से आते हैं और वो सारी बातें बोलते हैं, वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो आपको लगे कि बस बिल्कुल यही सुनना था मुझे। बट ये एक बहुत इनकन्सिस्टेंट पर्सन है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते थे। जब आते हैं आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार लेके आते हैं, बट वो प्यार की नींव बहुत इम्प्रैक्टिकल होती है। मतलब इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, बस प्यार होता है। ओके मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े बहुत इमोशनली बहुत इमेच्योर है। इमेच्योर का मतलब है कि अगर इन्हें अपोलोजाइज़ करना है, अपोलॉजी देना चाहते हैं, तो अपोलॉजी दे नहीं रहे हैं, बट फिर भी मतलब आपके पास आना चाहते हैं कि भाई बस प्यार करते हैं तो बातें शुरू कर लेते हैं। ओके बहुत इमेच्योर पर्सन मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में 2 पर्सन भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ से भी शायद आप कम्युनिकेट ना करना चाहते हो इस पर्सन से। लेट्स सी। यस, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ और आ भी रहे। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं ये पर्सन से। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके मूव ऑन करने के बाद आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके ये पर्सन जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। प्यार है, अग्रीड, प्यार है, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, बट इट इज़ लाइक 50-50। एक तरफ से आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वल्नरेबल होना चाहते हैं, और एक तरफ से शट डाउन भी हो रहे हैं। ये थोड़े इमोशनली अनस्टेबल लग रहे हैं मुझे। ये ऐसे पर्सन है जो आपको गोस्ट बहुत करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब गोस्ट मतलब कि आज बात की तो 1 महीने के लिए गायब हो गए, फिर वापस आपकी लाइफ में, फिर वापस गायब हो गए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन है ना, अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं। इन्हें एक तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू नो। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये आपके साथ तो ट्रस्ट इश्यूज़ है ही है, इन्हें अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहता है आधे टाइम। तो ये अपने आप के डिसीजंस को भी क्वेश्चन करते रहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आज उन्होंने सोचा कि आपसे बात कर लेंगे, कल सोचते हैं कि यार नहीं, बात करनी है या नहीं करनी। आज डिसीजन मन बना लिया कि आपसे बात करनी है, अपोलोजाइज़ करनी है, उसी समय तुरंत ही अपना डिसीजन चेंज करते थे। ये एंटी सोशल भी दिख रहे हैं मुझे। ओके बहुत ज़्यादा एंटी सोशल। आपने शायद अगर आपने शायद इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप में से बहुत लोगों को पता हो कि ये पर्सन शायद बहुत एंटी सोशल हो गए हैं। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना, अभी भी लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं। अगर लॉजिकली अगर ये सोचते तो उन्हें पता चलता कि लॉजिक क्या है, कि मतलब ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये वापस आते हैं आपके पास, लेकिन बिल्कुल वही गलती करते हैं और एग्जैक्ट वही सिचुएशन में आके अटक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन आगे बढ़ती नहीं है। यस, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। कैसे होता ना कभी लाइफ में कि मैं आपके साथ ये चाहता हूँ, बैलेंस चाहता हूँ, कमिटमेंट चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे चाहिए, आप ही हो और कोई नहीं हो। लेकिन इस सब के लिए एक सर्टेन माइंड फ्रेम चाहिए टू मेक इट हैपन। विल पावर हो सकता है, विल पावर भी बहुत है शायद इनमें। विल पावर है कि रहूँगा तो इसी के साथ रहूँगा, एरीज के साथ ही रहूँगा। लेकिन विल पावर एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है जो लोग सोचे समझे बिना ही एक्शन ले लेते हैं, और एक चीज़ वो होती है जहाँ पे इंसान सोचता बहुत है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये होगा वो होगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। बस यही हो रहा है यहाँ पे।
मैं बैलेंस कर दूंगा, मैं बैलेंस कर दूंगी, मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, मैं प्यार करती हूँ कन्फेस कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन कर नहीं रही है। सो एक्शन पार्ट बहुत ही बुरी तरह यहाँ पे स्टक है और वही वही पैटर्न रिपीट हो जा रही है यहाँ पे। लेकिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया था या फिर इन एंड आउट थे आपकी लाइफ में, या फिर ज़्यादा आपको वो एडवांटेज ले रहे थे आपकी काइंडनेस का, कि आप ही दे रहे थे इस सिचुएशन में और वो कुछ नहीं कर रहे थे, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं आपकी तरफ से। तो बाप तो बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में है, आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग इतने ज़्यादा टेम्परामेंटल हो गए हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं अभी, कि आपकी तरफ से एक वेंजफुलनेस मतलब रिवेंज, आप एक रिवेंज लेना चाहते हैं कि मैंने इतना 100% अपना डाला, तो मतलब क्या मैं बेवकूफ़ था, या क्या मैं बेवकूफ़ थी कहीं ना कहीं कि मैंने अपना इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज डाल दिए, मैंने पूरी तरह से इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और तुमने किया क्या? इस हद तक आप गुस्से में हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन गए, और आपको पता भी है कि अगर आप कम्युनिकेशन रोक लेंगे तो ये पर्सन आपके पास आने ही आने हैं, आ रहे हैं वापस, लेकिन आप अट्रैक्ट इस पर्सन को इस तरह से कर रहे हो बिकॉज यू आर स्टिल, कहीं ना कहीं आप अभी भी चेस कर रहे हो इस पर्सन को, यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दिस पर्सन। चेसिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप अभी भी कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो। चेसिंग, अट्रैक्टिंग हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू योर स्टेट ऑफ माइंड। आपके इंटेंशन क्या है? आपके इंटेंशन अभी प्यार के नहीं दिख रहे मुझे, आपके इंटेंशन दिख रहे हैं रिवेंज के, जिसकी वजह से आप उन्हें इस तरह से वापस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सी, आप इतने ज़्यादा ईगो में हो, इतने ज़्यादा गुस्से में हो कि आपके तरफ का जो इनर स्ट्रेंथ है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डिसीजंस भी बना रहे हो। रॉन्ग डिसीजन कुछ भी हो सकता है। रॉन्ग डिसीजन हो सकता है इन्हें अपनी लाइफ में वापस लेना, इन्होंने जो किया उसके बाद। रॉन्ग डिसीजन ये भी हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं उससे रिवेंज लेना, ये भी रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका टेम्परामेंट आपको, आपके इमोशंस आपके लॉजिक को कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहे हैं। सो थिंक लॉजिकली। यस, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था 2-6 आ गए, विच इज़ टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन का माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। सी, ये ऐसे पर्सन है ना, मुझे अभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी है। प्यार करते हैं, यस। बातें करने से डर रहे हैं, यस। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यस। आपको मिस करते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, यस। लेकिन क्या ये रिकन्सिलिएशन प्रैक्टिकल है? क्या ये रिकन्सिलिएशन ऐसा रिकन्सिलिएशन है जहाँ पे आपको बिल्कुल वही मिलना है प्रैक्टिकली जो आप डिज़र्व करते हैं? या क्या ये वैसा रिकन्सिलिएशन है जहाँ पे मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू? मुझे लगता है ये वैसा रिकन्सिलिएशन है कि शादी का मुझे पता नहीं, लॉन्ग टर्म पता नहीं, बट आई मिस यू, आई लव यू, और मुझे आपके साथ रहना है। सो ये वैसा टाइप का रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, अनलेस मुझे कुछ प्रैक्टिकल दिखे। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब इन्हें आप जस्ट वन सेकेंड, आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस रिलेशनशिप को ओवर एंड डन समझते हैं। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, और इस पर्सन के लिए ये अपने आप के लिए चेंजेस, कम्युनिकेशन गैप जो है, कम्युनिकेशन लाइंस खोल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ओपन कम्युनिकेशन गेट्स एंड टॉक टू यू। सो पहले ये पर्सन के साथ बहुत माइंड गेम्स होगी, आगे पीछे, ये शायद बोलते कुछ होंगे और कुछ आप समझते कुछ होंगे। लेकिन ये कैसे पर्सन थे जिन्हें आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपकी तरफ से ये एक इतना बड़ा सैक्रिफाइस हो रहा है जहाँ पे आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, और ये बात आपको जहन में अब कहीं ना कहीं आ रही है कि आप ये एंड करना चाहते हैं और मूव ऑन कर रहे हैं आप इनसे, बिकॉज आपके लिए ये एक सिचुएशन ख़त्म है, इट्स ओवर। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हर बार मुझे ही अगर इस रिलेशनशिप में अपनी सारी एफर्ट डालनी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे ही लेनी है, तो ये रिलेशनशिप नहीं हुई। दिस इज़ अ वन साइडेड रिलेशनशिप देन। और आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप नहीं वेट करने वाले इस पर्सन के लिए, यू आर गिविंग अप। और ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्नीक इन करके आ रहे हैं। ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अभी भी वो वापस आएंगे विदाउट द कमिटमेंट। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट का इंटेंशन ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन होगी इनकी तरफ से, ये पर्सन बोलेंगे कि बातें शुरू कर लेते हैं,
लेट्स सी वेयर दिस गोज़, पहले जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये जब वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके नहीं आ रहे, ये बात आपको अपने जहन में रखनी है, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। सो आप अपना 100% पहले की तरह ना दें, एनालाइज करें कि इनके इंटेंशंस क्या है, और पहली बार में ही पूछ लें। आप में से बहुत लोग मुझे दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, और बाकी जो लोग हैं शायद आप बात करके बिल्कुल ही काट देंगे। बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट, देर आर चांसेस कि आप इनको चांस ना दें, और या फिर अगर आपकी इनके साथ बातें हो और ये सच बता दें कि भाई अभी भी मेरे पास एक डिसीजन नहीं है, या अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ, जिसकी वजह से आप दोनों की बातें शायद वहीं की वहीं रह जाए, या फिर आप मूव ऑन कर लें, मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड बाय बाय।